गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड, चैप्टर सेकंड। टॉपिक है इसका नाउन नंबर। नाउन नंबर में देखो इसमें क्या करना है। पेज नंबर 11। अब 11 में देखो, इसमें हमने आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स बताए थे। अब ये वाला रूल देखो, सम नाउन्स टेक बोथ फॉर्म्स इन द प्लूरल। कुछ संज्ञाएं होती हैं टेक लेती हैं दोनों फॉर्म्स इन द प्लूरल, दोनों ही रूप लेती हैं। दोनों का मतलब एस लगाने से भी हो रहा है और वीईएस जोड़ने पर भी हो जाता है। दोनों रूप चलता है, जैसे हूफ HOOF पहला वर्ड है। सेकेंड है चीफ, हूफ हो गया। स्कार्फ SCARF। अब इसको चेंज करना। अब हूफ का दो तरीके से चेंज बता रहे हैं, HOOFS हूफ्स, और दूसरा हो जाता है HOOVES हूफ्स। स्कार्फ का हो जाता है स्कार्फ्स SCARFS, और दूसरा इसका रूप होता है, दूसरा होता है स्कार्फ्स SCARVES। एक तरफ सिंगुलर है ये हूफ और स्कार्फ, और एक तरफ हमने बहुवचन बना दिए, मतलब प्लूरल। कहने का मतलब दो फॉर्म में बने, दो रूप में बना दिए। पहले हूफ्स एस लगाने से बन जाता है और दूसरा वीईएस लगाने से बनता है। स्कार्फ्स SCARVES स्कार्फ्स। अगला रूल क्या है देखो, इन कंपाउंड नाउन्स में बाई एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड, बाई एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। अब ये क्या कह रहा है, नियम को समझो। रूल हमारा क्या है, पहले ये देखो। अब इसमें क्या कह रहा है, इन कंपाउंड नाउन्स, कुछ हमारे जो नाउन्स होते हैं कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड का मतलब दो नाउन, तीन नाउन, उन्हें कंपाउंड कहते हैं। इन कंपाउंड नाउन्स बाई एडिंग एस, उसमें एस जोड़ देते हैं टू द प्रिंसिपल वर्ड। एक वर्ड आया है प्रिंसिपल वर्ड, तो प्रिंसिपल शब्द होता है उसमें। कैसा वर्ड देख लो, जैसे हमने लिखा है रनर अप, समझ लेना इसको, रनर अप सन इन लॉ, सन इन लॉ LAW। अब रूल क्या कह रहा है, ये तो हमारे सिंगुलर लिखे हुए हैं, जो वर्ड है हमारे ये सिंगुलर है। कैसे, कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब इसमें दो हो, तीन वर्ड हो, वो कंपाउंड कह रहा है। अब रनर अप लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन को रूल क्या कह रहा है, इन कंपाउंड नाउन्स बाई एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। प्रिंसिपल वर्ड के बाद एस लगा देती है। तो प्रिंसिपल वर्ड कौन सा है, जैसे रनर, सन, ये हमारा प्रिंसिपल वर्ड, ये शब्द है, तो इनके बाद एस लग जाएगा। जैसे RUNNERS रनर्स अप, तो ये हमारा रूप हो गया बहुवचन वाला। सन इन लॉ, तो हमारा प्रिंसिपल वर्ड क्या है, सन, तो SONA सन्स इन लॉ, ये हो गया हमारा सन्स इन लॉ। प्रिंसिपल वर्ड क्या है, इसमें इतना ध्यान रखना, लॉज के बाद नहीं लगेगा। लॉ लिखा है LAW, उसके बाद एस नहीं लगाएंगे। अगर उसके बाद एस लगा देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, इतना ध्यान रखना। प्रिंसिपल वर्ड होता है उसी के बाद एस लगता है। तो प्रिंसिपल वर्ड रनर है
और सन है। ये रूल तो ये हो गया। अब नेक्स्ट रूल पर देखो, अगला रूल हमारा क्या कह रहा है, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए अगला नियम क्या कह रहा है वो भी देखो। Irregular nouns that do not follow any of the above rules. Irregular nouns do not follow any of the above rules. Irregular nouns जो फॉलो नहीं करते हैं एनी ऑफ द एबव रूल्स, कुछ भी रूल से। कैसे? जैसे टूथ का मतलब होता है एक दांत। अगर एक दांत की बात करेंगे टूथ, ये दांत है। अगर हम बहुत सारे दांत की बात करते हैं, हमारे मुंह में बहुत सारे दांत हैं, तब इसका जो बहुवचन बनेगा वो तीत हो जाएगा, TEETH। अगला है वुमन का भी मैं WOME है। नेक्स्ट रूल क्या है, इन लेटर्स फिगर्स एंड अदर सिंबल्स बाय एडिंग एन एपोस्ट्रोफी एंड NS। अब इसमें क्या कह रहा है देखो, जैसे MA लिखा है, MA 1995 1995, ये सिंगुलर वर्ड में शो हो रही है। ये कैसे हमारे एक वचन शब्द में दिखाई दे रहे हैं। एस तो लगा नहीं है, पहली बात तो इस वर्ड में एस तो नहीं लगा हुआ है, नंबर में 1995 नहीं लगा। तो इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, MA कॉमा करके S 1995 कॉमा करके S, एपोस्ट्रोफी S लगा, कॉमा करके S, इस टाइप में कॉमा करके S लगा दो, इसमें भी कॉमा करके S, ऐसे बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। अगला रूल क्या है वो देख लो, पेज नंबर 12 पे आ जाओ। नाउन्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन, कुछ हमारे जो नाउन्स हैं वो फॉरेन ओरिजिन, विदेशी शब्दों से निर्माण किया गया है, फॉरेन ओरिजिन है। नाउन्स एंडिंग इन US, पहला रूल क्या कह रहा है इसका, इस रूल पर आते हैं देखो। इसमें कह रहा है नाउन्स एंडिंग इन US, नाउन्स होते हैं एंडिंग US में। कैसे? जैसे कैक्टस, CACTUS कैक्टस, सिलेबस देखो SYLLABUS, ऑक्टोपस, इसके बाद है फोकस, FOCUS। अब इसका ये तो हमारे सारे वर्ड सिंगुलर में दे रखे हैं, कैक्टस, सिलेबस, ऑक्टोपस, फोकस, दीज वर्ड्स आर रिटन इन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर में लिखे गए हैं ये। अब इनका बहुवचन बनाना है। अब बहुवचन प्लूरल कैसे बनाएंगे देख लो। द प्लूरल इज फॉर्म बाय ड्रॉपिंग द US। हम जब इन शब्दों का बहुवचन बनाएंगे तो ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप का मतलब हटा देना, कम कर देना। US को ड्रॉप कर दो, मतलब US को हटा दो, जो हमारी स्पेलिंग है उसमें से US को हटा देते हैं। ड्रॉपिंग द US फ्रॉम द सिंगुलर एंड देन एडिंग द सफिक्स I, सफिक्स जोड़ देते हैं। जैसे कैक्टस, कैक्टी, सिलेबस, सिलेबी,
ऑक्टोपस, ऑक्टोपी, फोकस, फोकी, FOCI। मतलब जो यूएस है उसको हटा दिया, उसके स्थान पर आई को जोड़ दिया, TCACTI। नई स्पेलिंग बन गई बहुवचन में, स्लेबी, ऑक्टोपी और फोकी। ये हमारी स्पेलिंग नई बन गई। आगे हम नेक्स्ट टर्म पर आपको बताएंगे।